सरकारी बैंक के कर्मचारी के निधन पर परिवार को मिलेगी 30% ज़्यादा पेंशन। निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नीतियों में स्पष्टता को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त तौर पर सभी सरकारी बैंक काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने देशों के पूर्व क्षेत्र में करंट सेविंग अकाउंट्स में बढ़ते जमा पर चिंता जताई है। इस पर बैंकों से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के निधन पर परिवार को मिलने वाली पेंशन की अंतिम टेक होम सैलरी की 30% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रयागराज जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ए.के. बंसल की हत्या का मास्टरमाइंड 4 साल बाद गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 4 साल पहले हुए एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक ए.के. बंसल की हत्या के मास्टरमाइंड और 50,000 के इनामी आलोक सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट से हटे नामों पर छिड़ी बहस। भारत के दक्षिण राज्य केरल में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से 387 नाम हटाने के बाद से राज्य में विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। इस विवाद से एक बार फिर ध्रुवीकरण का मुद्दा उठ गया है। झोली में डालकर ले जा रहा था 7 किलो चरस, गिरफ्तार। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुल्लू जिले में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में एसआईयू टीम के देर रात बंजार इलाके में नाकाबंदी की थी। बंजार क्षेत्र के डिब्बा चेहड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को शक के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान पिट्ठू बैग से 7 किलो 44 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में नक्सलियों ने की 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। बिहार में नक्सलियों ने बुधवार की रात जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने दोनों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या की है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय व अन्य विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले भारतीय विमान 35 नागरिकों को लेकर भारत पहुंचा है। इसमें 24 भारतीय नागरिक और 11 नेपाली नागरिक शामिल है। गौरतलब है कि जब यह विमान काबुल से भारत के लिए रवाना हो रहा था तो तालिबान ने अफगानी हिंदू और सिख नागरिकों को विमान में चढ़ने से रोक दिया था। इस बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर किसी बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि सभी अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने का प्रयास करें। अमेरिका के अन्य सहयोगी देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि सभी लोग अपने दूतावारों से संपर्क में रहें और सूचना दी जाए तभी काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचें। देश के 334 शहरों में आज से शुरू होगा जेईई मेंस का चौथा चरण। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2021 का आज से चौथा सत्र शुरू हो रहा है, जिसके लिए एनटीए के देश भर के 334 शहरों में 1000 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए हैं। यह परीक्षा 26, 27 व 31 अगस्त को 1 व 2 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। 140 दिन बाद आज से अनलॉक हुआ बिहार। पूरी क्षमता से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, दुकान, मॉल और धार्मिक स्थल। डीएसजीपीसी के चुनावों में बड़ी जीत, अकाली दल के लिए पंजाब में शुभ संकेत। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। शिरोमणि अकाली दल बादल ने अपने विरोधियों को भारी अंतर से हराकर बड़ी जीत हासिल की।
उल्लेखनीय है कि पावन स्वरूपों की बेअदबी के बाद शिरोमणि अकाली दल को लगातार भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था और अकाली दल की दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पंथक चुनावों में यह जीत श्रोमणी अकाली दल बादल के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। इस जीत ने अकालियों में सिख समुदाय के विश्वास के पुरातनत्व का संकेत दिया है। ऐसा लगता है कि संगत ने अकाली दल को जीत लिया है और अकाली दल के काम पर मोहर लगा दी है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पराली जलाने पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फसल जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमों को सरकार वापस लेगी और उन पर लगा जुर्माना भी माफ करेगी। हाथ की सर्जरी करवाने के बाद शूटिंग पर लौटे अभिषेक बच्चन। पिछले दिनों एक्टर अभिषेक बच्चन की एक्सीडेंट की खबरें आई थी, जिसके बाद उनके फैंस की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने एक्सीडेंट, सेहत और काम से जुड़ी जानकारी दी है। अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनके हाथ पर बेल्ट बंधा नजर आ रहा है। इस तस्वीर में अभिषेक ब्लू डेनिम और लाइट ब्लू कलर की हुडी पहने नजर आ रहे हैं। इसी के साथ व्हाइट स्नीकर्स, फ्रेमलेस ग्लासेस और ब्लैक मास्क के साथ एक्टर हाथ और कंधे पर बेल्ट बांध रखा है, जिसके साथ वे अपने फैंस को थम्स अप करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ही एक्टर ने काफ़ी लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि बीते बुधवार को चेन्नई में मेरे साथ अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के सेट पर एक अजीब दुर्घटना हुई थी। मेरे दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इसे ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत हुई तो तुरंत चेन्नई से मुंबई आ गया। इसके आगे एक्टर लिखते हैं, सर्जरी हो गई है, सभी पैचअप और कास्ट खत्म हो गया है और अब काम करने के लिए वापस चेन्नई लौटने को तैयार हूँ। जैसा कि कहा जाता है, शो चलते रहना चाहिए। जैसा कि मेरे पिता ने कहा, मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, थोड़ा दर्द हुआ। आपकी शुभकामनाओं और जल्द से जल्द स्वस्थ होने वाले मैसेज के लिए आप सभी का थैंक्स।